देखें जी, मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो IMF और दूसरी जितने भी हमने कर्ज उठाए हुए हैं उनकी वजह से है। लेकिन पूरी दुनिया में ममालिक हैं जो कर्ज लेते हैं और कर्ज देते भी हैं वापस और सारा कुछ। हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो सूद का है। जो हमने कर्ज उठाए हैं वो सूद की बुनियाद पर हैं। और अभी कल परसों मिफ्ता इस्माइल साहब का एक बयान था कि IMF हमसे राज़ी नहीं है। भाई, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। आप पहले किसी से जाकर पूछो कि क्या अल्लाह और उसके रसूल आपसे राज़ी हैं? जो आप इसके अंदर चला रहे हो सूद, 70 साल से सूद चला रहे हो। और ये मुल्क के अंदर मेन महंगाई की वजह सूद है और अशराफिया की अयाशियाँ हैं। अगर इन दोनों को बैक वक्त ख़त्म कर दिया जाए तो ये मुल्क आसानी से इसका आम तबका और मुतवसत तबका और गरीब तबका अपनी ज़रूरियाती अशिया को बहुत आसानी से अप्रोच कर सकता है। मौरूसी सियासत के ऊपर और उसके बड़ा अगेंस्ट दिखाई देते थे, लेकिन TLP में भी हम यही देख रहे हैं कि मौरूसी सियासत जो है वो हमें दिखाई दे रही है। तो इस पर क्या आपको तकनीक का भी सामना करना पड़ रहा है और क्या आप लोगों का पार्टी स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आप अपनी जमात को मुनज़्ज़म करेंगे और क्या आपका विद इन पार्टी इलेक्टोरल सिस्टम है, क्या TLP में भी मौरूसी सियासत चलती रहेगी या आपके बाद हम किसी और को भी देखेंगे? नहीं जी, TLP में मौरूसी सियासत नहीं रहेगी। अगर कोई अच्छा आदमी मुझसे अच्छा वज़ीर आज़म का PM का कैंडिडेट हुआ, इंशाअल्लाह साद रिजवी उसको खुद सपोर्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि मैं इस सवालात की जद में जेल जाने से पहले तक था, जैसा आपने सवाल किया मौरूसी सियासत, लेकिन जेल जाने के बाद मैं 8 महीने इस पार्टी का चेयरमैन नहीं रहा। मेरे बाद कायम मकाम लोग मौजूद रहे, हजरत रहे, उसके बाद बहुत सारे लोग रहे, तो उन्होंने पार्टी को चलाया। उसके बाद उसके आने के बाद लोगों ने मुतफ़क्का तौर पर फिर मुझे पार्टी चेयरमैन बना दिया। हालांकि मैं उस बात पर राज़ी नहीं था। मैं ये कह रहा था कि आप कोई और अमीर मुंतखब कर लें, लेकिन वो जेल के सारे मामलात और मुश्किलात गुजारने के बाद लोगों ने फिर एतमाद का इजहार किया। अब मैं इन सवालात की जद में नहीं हूँ और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक मौरूसी सियासत करने की ना हामी है और ना कायल है, ना इसका तरीकाकार है। मुझसे अच्छा कोई भी परफॉर्म करेगा आज भी तहरीक लब्बैक में, तो उसके लिए सदर की सीट भी खाली है, नायब सदर की और सेक्रेटरी जनरल की हर सीटें खाली हैं उसके लिए इंशाल्लाह। जनाब अमेरिका जो इलेक्शन उसके हवाले से जो भी नताइज होंगे उससे कबूल करेंगे या आप क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, नताइज अगर प्री प्लान रिगिंग स्टार्ट हो गई है तो आपको भी मालूम है कि मुझे भी मालूम है नताइज क्या हो सकते हैं। अगर फ़र्क ज़मीन और आसमान का रख दिया गया तो फिर तो नताइज नहीं। हम एक इंतखाबी अमल के अंदर जा रहे हैं, अगर हमें वाज़े नज़र आ गया कि यहाँ धांधली हुई है, यहाँ धुंध पड़ गई, RTS सिस्टम बैठ गया है, तो फिर तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। अगर वैसे कोई बात है तो इंशाअल्लाह उस नताइज को पहले भी कबूल किया और अब भी कबूल करेंगे। 249 में भी आपके सामने कबूल किया। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इब्राहिम चौधरी नजूम न्यूज़ से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब मदीने के दौरे पर गए थे तो वहाँ जब उनके मस्जिद नबी की बेहुरमती की गई, उस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई ख़ास तहरीक उस हवाले से नहीं देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद आप तक वो हमारा बयानिया और हमारा बयान ना पहुँचा हो। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह रद्द-ए-अमल दिया था कि हरम नबी की तौहीन किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है। जाने वाले को भी वहाँ सर झुका कर जाना चाहिए और बगैर प्रोटोकॉल करके जाना चाहिए, और जो वहाँ पे तौहीन कर रहे थे उनको भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन तहरीक लब्बैक का एक सवाल है पूरी कौम से कि हरम नबी हुजूर का घर है, घर की तौहीन हुई है। जब हुजूर की ज़ात की तौहीन हुई थी तो आप सब कहाँ सोए रहे थे? हम तब भी चीख के कह रहे थे कि ये हुजूर की ज़ात का मसला है, हुजूर के घर का मसला है। ये हमारे जो जितने भी सियासी क़यादत है और मजहबी क़यादत है, इनको अपनी इज्जत बताने की बजाय लोगों को सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत बतानी चाहिए, ताकि लोगों को उसका तकद्दुस उनके ज़हनों में मलूज़ खातिर रहे किसी भी मकाम पर। सर, एक सवाल है कि जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वजूद में आई है, जब से एक ख़ास एतराज़ आप लोगों पर उठाया जाता है कि माजी में हम देखते थे कि जो भी आपके जिस मकतब फ़िक्र को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसकी जो तंजीमें थी, जैसे JUP की या बाकी दीगर की, कि उन पर मुतशद्दिद होने का या तशद्दुद का इल्ज़ाम नहीं लगता था। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एक सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो कि भाई ये तशद्दुद करते हैं या धरनों में जो भी सारे मामला हुए। और एक सवाल के साथ जो 240 का कैंडिडेट है काशिफ रिजवी साहब, उन पर भी जो मुखालफिन है बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर भी ज़रा बता दें कि भाई वो उनको कि भाई आपको कोई अपना पार्टी का कोई कारकुन नहीं मिला था टिकट देने के लिए, कि उस पर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि भाई वो लैंड लेबर्स के साथ ही है या माजी में उनका फला बैकग्राउंड था या जो भी था, वॉटेवर। आपने
इनके सवाल का जवाब दे दूं, फिर आप आपको बोलने में आसानी होगी। ये जो तशद्दुद वाली बात हुई, प्रेस क्लब के सेक्रेटरी मौजूद है, मैं केयूजे का सेक्रेटरी हूँ, ये दूसरे मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात हो गई कि हम जो आपके सारे प्रोग्राम कवर करते हैं, जितने भी प्रोटेस्ट हो या एहतजाज या रैली, लेकिन वो न्यूज़ वहाँ से नहीं चलती, ये बात हो चुकी है कि ऊपर से नहीं चलती, इसको मालिकान और मैनेजमेंट होती है। लेकिन तशद्दुद जो मुजाहिरों को कवर करने वाले सहाफ़ी, फोटोग्राफर, कैमरामैन होते हैं, उन पर होता है। इसको ज़रा अपने कारकुनों को कह दें कि कम अज़ कम जो आपके साथ खड़े होते हैं सहाफ़ी, उनका ज़रूर ख्याल रखा जाए, उनको तशद्दुद का निशाना न बनाया जाए। देखें, हमारे साथ कोई सहाफ़ी खड़े हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी खड़े तो वेल एंड गुड। जो भी सहाफ़ी है उनका एहतराम करना चाहिए, हमारे कारकुनान हो, कोई भी किसी भी पार्टी का कारकुन हो, उसको एहतराम करना चाहिए। सहाफ़ी का एहतराम है, वो इंशाल्लाह उनके साथ किसी भी दूसरी तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आपका काम है कवर करना, वो कवर करें, अच्छी चीज़ को करें, बुरी चीज़ को, ये उनका अपना अमल है। दूसरी, आपने सवाल किया कि तशद्दुद, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किसी एक धरने में, किसी एक मामले में, पूरे पाकिस्तान के जब वज़ीर इत्तलात थे ये फवाद चौधरी साहब, इनको पूरे पाकिस्तान में एक केलों की रेडी के अलावा कोई चीज़ नहीं मिली थी जो मीडिया पर दिखा सकें। अगर आप तशद्दुद की बात करते हैं, ये सिर्फ सरासर एक प्रोपेगेंडा है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सर पर थोप दिया जाता है। आपके सामने हमने इतने धरने किए, सारी चीज़ें आई, किसी एक बैंक वाले ने, हम जहाँ से गुजरते हैं, किसी एक मैकडोनल्ड वाले ने, किसी छापी वाले ने, रेडी वाले ने ये कहा हो कि इन्होंने मेरी चीज़ें लूट ली हैं, मुझे उठा लिया है। पाकिस्तान के अंदर जब बेनज़ीर मोहतरमा का मर्डर हुआ, आपने देखा पूरा आधा पाकिस्तान जल गया, बैंक लूटे गए, पटरियाँ उखेड़ दी गई। वहाँ तो किसी को मुतशद्दिद पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आई। जहाँ सब कुछ हुआ, यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज तक ये सफाई दे रही है हम मुतशद्दिद नहीं है। भाई, अपने बाहक को लेने के लिए अगर हम हर अदालत का दरवाज़ा खटकाएं, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, वो ATC कोर्ट हो, वो सेशन कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, हर अदालत में जाएं और अदालत कहे कि आप बरी हैं, आप कोर्ट से बरी हैं, आपको इजाज़त है कि आप अपने घर चले जाएं, और ऑर्डर करें, और हुकूमत इस पर अड़ के खड़ी हो कि हमने साद रिजवी को रिहा नहीं करना, शफीक अमीनी साहब को रिहा नहीं करना, गुलाम गौस बगदादी साहब को रिहा नहीं करना, तो मुझे बताएं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले कौन सा तरीका इख्तियार करें अपना हक लेने के लिए? तो मजबूरन एहतजाज की तरफ कदम उठाया जाता है, और फिर उस एहतजाज को पुरतशद्दुद करने के लिए उतना ही वो चीज़ें सारी सामने लाई जाती हैं। अभी इमरान खान साहब का धरना हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, मुझे बताएं क्या सख्ती की गई है, क्या क्रैकडाउन किया गया, हमारे सामने मौजूद है। अगर हम जो TLP के साथ रवैया रखा जाता है, अगर उसका 10% भी PTI के साथ रखें तो PTI का वजूद ही खत्म हो जाए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इस बात को। ये बात नहीं है, तशद्दुद तब बढ़ता है जब एक आदमी, हमें भी हक हासिल है अगर PTI को इस्लामाबाद जाके मार्च, धरना या कोई भी काम करने का हक हासिल है, इसी तरीके से TLP भी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात है, उसको भी हक हासिल है कि वो कहीं भी धरना दे सकती है, एहतजाज कर सकती है, लॉन्ग मार्च कर सकती है। लेकिन हमारी राह में तो खंदकें खोदी जाती हैं भाई, हमारी राह में तो पुल तोड़ दिए जाते हैं। तो आप हमें मुतशद्दिद कह रहे हैं, हम मुतशद्दिद हरगिज़ नहीं है। जब किसी भी मॉब को रोकने के लिए या उसको डिस्पर्स करने के लिए गोलियां चलाई जाएं और जनाब शहीद किए जाएं और खून बिखेरा जाए, तो फिर आपको पता है कि खून देखने के बाद तो हर एक का एक जो जज्बा है और जो हालत है वो कैफियत आप से बाहर हो जाती है। फिर भी हमारे हाथ से किसी भी रियासती शख्स और रियासती मशीनरी को नुकसान नहीं पहुंचा, इसकी भी आप रिपोर्ट अपने इदारों से ले सकते हैं। और दूसरा सवाल क्या था आपका? हाँ, NA-240। आपको मालूम होना चाहिए कि NA-240 के अंदर जब 2018 में इलेक्शन था तो ये भाई हमारे उम्मीदवार बन के आए थे PS के उस वक्त भी, और इनको टिकट नहीं दिया गया था, इनसे बेहतर आदमी मौजूद थे। अभी भी बहुत सारे लोग आए टिकट के लिए, तो ये हमारे 2018 से भी पहले के 2017 के कारकुन हैं और बाकायदा फॉर्म फिल किया हुआ है और ये बाकायदा रुकन है। तो आपने अपने कारकुन को टिकट दी है। देखिए, अगर माजी की बात कहें, कोई भी अपना माजी ख़त्म करके और अपनी सारी चीज़ों को तौबा करके आता है, और आज भी अगर जो आपने इल्ज़ाम कहे हैं अगर TLP देखती है कि वो साबित हो जाते हैं तो हम इससे बरात का ऐलान करेंगे, कोई मसला नहीं। तमाम सहाफ़ी हज़रात, आप सबका तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। आप सब अहबाब का तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है आइंदा भी इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।